अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डॉक्टर वहीद हसन वेटनरी टीम में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर वहीद हसन। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जानवर जो हैं, जो गबन जानवर, उनकी क्या खुराक होनी चाहिए, क्या कुछ देना चाहिए जिससे ना सिर्फ उस वो गबनपन उनका मेंटेन रहे, प्लस उनकी सेहत भी बेहतर रहे, और साथ ही जब वो सूएँ तो उनका दूध भी ज़्यादा हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल नहीं देखा, चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको मेरी जो भी वीडियोस होंगी वो सबसे पहले मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे बैकग्राउंड में तमाम जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, जो गबन गाय हैं, वो खड़ी हैं। साहिवाल नस्ल की, प्योर साहिवाल नस्ल की, बिल्कुल खालिश नस्ल की हैं। तो सबसे पहले आते हैं चारे की तरफ। चारा जो आपने देना है वो आपने देना है इनको कम अज़ कम 10% ऑफ बॉडी वेट, 10% जिस्म का। मतलब अगर 300 kg की है गाय, उसको आपने 30 किलो कम अज़ कम देना है। 400 kg की है तो उसको आपने 40 किलो पर डे लाजमी देना है। उसके बाद ये चारा जो है, चारा जात में मुख्तलिफ हैं। हर किसी की अपनी ग़िज़ाइयत है। जो जिस तरह बाजरा है तो उसकी ग़िज़ाइयत बेहतर है लेकिन कम है। लूसन, बरसीम, इनकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो आजकल क्योंकि सीज़न चल रहा है बरसीम, लूसन, गवारे का, तो गवारा तकरीबन तैयार हुआ हुआ है, तो तैयार होने के नज़दीक है। तो वो आप दे सकते हैं। उससे ना सिर्फ जानवर सेहतमंद रहता है क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, और अगर कोई दूध देने वाला जानवर है तो उसकी जो दूध की मकदार है वो भी ज़्यादा होती है। प्लस जो बरसीम है और लूसरन, इनमें भी प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो वो आप जानवर को दें तो उससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। तो इवन कि वो खल बनोला का भी मुकाबला करती है। तकरीबन जो है वो उसमें जो प्रोटीन की है वो खल बनोला जितनी होती है, और एनर्जी भी उससे थोड़ी राउंड अबाउट होती है। तो वो आपको तकरीबन खल बनोला का काम देगी। तो अगर उसे ड्राई कर लें तो वो मज़ीद बेहतर है कि जब ऑफ सीज़न होगा, जिस तरह अब दिसंबर आने वाला है 2 महीने बाद, तो वो उस दौरान जो है वो आपका क्योंकि चारे की शॉर्टेज होती है तो उस वक्त वो काम देंगी। तो खैर ये तो बात हो गई चारे की। अगली बात है वंडा। वंडा आपने लाजमी देना है क्योंकि आजकल सिर्फ घास, तूड़ी वगैरह या साइलेज से वो ज़रूरियात पूरी नहीं होती। तो जो आपने वंडा देना है वो आपने एटलीस्ट 1% ऑफ बॉडी वेट दें, ताकि आपके जो जानवर हैं वो सेहतमंद भी रहें। और क्योंकि प्रेग्नेंट एनिमल है तो वो इसका उसको ज़रूरी है। ये तो मेंटेनेंस की मैं आप बता रहा हूँ। प्रेग्नेंट एनिमल तो साथ मज़ीद भी आपने इसको देना है। 1% मुराद ये है कि अगर 300 किलो का जानवर है तो आपने उसे 3 kg देना है। तो साथ इसको आप बाईपास फ़ैट लाजमी दें। बाईपास फ़ैट नहीं आपको अगर मुयसर, तो आप जो दूसरी चिकनाइयाँ हैं जिस तरह डालडा घी वगैरह, या जो है सरसों का तेल, वो आप दे सकते हैं। देना आपने 100 ग्राम डेली है, और इससे ना सिर्फ जानवर की सेहत मेंटेन रहेगी, प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होगी, बल्कि जो अंदर बच्चा पल रहा है उसका वज़न भी ज़्यादा होगा, वो सेहतमंद भी होगा। और दूसरे जो छोटे मोटे मसाइल हैं, ये मतलब आप वंडा, बाईपास फ़ैट या सिर्फ फ़ैट, ये, और साथ अगर मिनरल मिक्सचर देंगे तो ना सिर्फ जानवर सेहतमंद रहेगा, बल्कि जो है ये जो सूने के आम मसाइल होते हैं कि जानवर सू नहीं सकता या बाद में जेर नहीं निकाल सकता, तो वो मसले भी हल हो जाते हैं। क्योंकि जानवर की जब ग़िज़ाइयत आप पूरी कर दें तो उसकी 90% जो जितनी भी बीमारियाँ हैं ख़ुद ब खुद कवर हो जाएंगी। हमारे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि फ़ीडिंग वगैरह मेंटेन है सब कुछ, तो उस वजह से जो डिज़ीज़ रेशियो है वो बहुत कम है। तो 3 साल से ऊपर हो गया, कोई मतलब किसी गाय की जेर नहीं फंसी, किसी गाय को सोतक नहीं हुआ, किसी गाय को जो है वो सूने के मसाइल पैदा नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी है। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बाकी पानी आप हर वक्त दें तो इंशाल्लाह उससे भी बेहतरी होगी। प्लस जो है आपने इनका जो है क्या कहते हैं, मिनरल मिक्सर भी आप दें। वो भी हर मार्केट में मुख्तलिफ अवेलेबल हैं। आजकल जो बेस्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली बकर की बात करूँ तो वहाँ पे जो है ALC मिनरल्स का ज़्यादा रिज़ल्ट है। हर एरिया का अपना अपना होता है, क्योंकि मिनरल्स की कमी कहीं पे कैसी होती है, कहीं पे कैसी। तो दूसरा गवर्नमेंट का जो है अनमोल मिनरल मिक्सर, वो बहुत अच्छा है, वो आप दें तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। दूध देने वाले जानवरों के लिए अलहदा होता है, प्रेग्नेंट जानवर के लिए अलहदा होता है। तो ये चंद चीज़ें थी। साथ आपने जो है जानवरों को, मतलब जैसे होता है प्यार मोहब्बत करें तो उससे भी जानवर की हौसला अफजाई होती है और सेहतमंद रहता है।
ड्राउनी चीज़ों से जानवरों को बचाना है, जिस तरह कुत्ते की आवाज़, भौंकने की आवाज़ या लाउड स्पीकर, तो वो भी जानवर को डिस्टर्ब करते हैं। ख़ास तौर पे जो दूध देने वाला जानवर है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये चंद बातें थी। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक चीज़, हाँ, वैक्सीनेशन भी आप टाइमली करवाएं। तो वैक्सीनेशन का मोस्टली जो है वैक्सीन का कोई ख़तरा नहीं होता प्रेग्नेंट एनिमल में। ये ऐसे कंसेप्ट बना हुआ है, गलत कंसेप्ट है। तो आप वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर किसी प्रेग्नेंट एनिमल को मुंह खुर हो जाए या ब्लैक क्वार्टर, चौड़े मार या और डिजीज़ हैं, तो वो फिर ज़ाहिर बात है उसकी प्रेगनेंसी भी गिर सकती है। तो ख़तरा होता है। नहीं तो जानवर कमज़ोर होगा तो उस वजह से जो है वो बच्चा भी सेहतमंद नहीं होगा या उसका बाद में दूध कम होगा गाय का। तो खैर ये एहतियातें आप करें। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।